जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको आचार्य वज्र स्वामी की उन्हें 10 पुरमों का ज्ञान था और ये मैं पिछली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। और वे अब चाहते थे कि 10 पुरमों का जो ज्ञान है वो मेरे साथ ही लुप्त न हो जाए। अभी मतलब आगे कोई ऐसा सुयोग्य पात्र मिले जिसे मैं ये ज्ञान करा दूं और ये श्रुत धारा यानी ज्ञान की जो धारा है अविच्छिन्न गति से यानी रुके ना और लगातार प्रभावित होती रहे, चलती रहे। इस प्रकार से उनकी आंतरिक और प्रबल इच्छा थी। उनकी इच्छा पूर्ण हुई और उन्हें आर्य रक्षित जो तोषली पुत्र जी के शिष्य आर्य रक्षित जी शिष्य के रूप में मिले और उन्होंने 9.5 पूर्वों तक का ज्ञान प्राप्त किया और 10वां पूर्व वो पूर्ण नहीं कर पाए। 10वां पूर्व पूर्ण नहीं कर पाए। आरक्षित जी के बारे में अब मैं आपको बता रही हूँ। जो उन्हें शिष्य के रूप में मिले उनके बारे में वो कौन थे। आर्य रक्षित जी। आर्य रक्षित का जन्म मालव प्रदेश के दसपुर नगर में हुआ और उनके पिता थे सोमदेव पुरोहित, ब्राह्मण थे। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और उनकी माता का नाम रुद्र सोमा था। उनकी माता पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने के लिए दशपुर नगर से वे पाटलिपुत्र पहुंचे, भेजा उन्हें पढ़ाई करने के लिए। और जब वे पाटलिपुत्र में वेद वेदांग आदि 14 विद्याओं का ज्ञान उन्होंने अल्प समय में ही प्राप्त कर लिया। और प्राप्त करके जैसे ही वो अपने नगर दशपुर में लौटे तो सभी राजाओं ने और उनके नागरिकों ने, नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। सभी खुश थे, लेकिन उनकी माता ने उपेक्षा भाव से कहा कि तुम जो हिंसा वर्धक ग्रंथ पढ़कर आए हो, वो जैन धर्म की उपासिका थी। उन्होंने कहा कि तुम हिंसा वर्धक ग्रंथ पढ़ के आए हो जिससे पाप बढ़ता है, और अगर तुम दृष्टिवाद का अध्ययन करके आते तो मैं हर्ष से पुलकित हो जाती। दृष्टिवाद का अध्ययन करके अगर तुम आते जिससे पाप और पुण्य का, पाप क्या है पुण्य क्या है, ऐसे धार्मिक कोई ग्रंथ पढ़ते तो मैं बहुत अधिक पुलकित होती, खुश होती। ऐसी बातें सुनकर आर्य रक्षित जी, उनके जो पुत्र थे आर्य रक्षित जी, उन्होंने कहा कि ऐसा कौन प्राध्यापक है, कौन ऐसा अध्यापक है जो मुझे ऐसा ज्ञान करवा सकता है। मैं उनके पास अवश्य जाऊंगा और माता जी आपकी यह इच्छा मैं शत से पूर्ण करूंगा।